सिनेमा से लेकर सियासी गलियारों तक बनारसी साड़ी की डिमांड देखी जाती है। बनारसी साड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। यही वजह है कि जो भी काशी आता है बनारसी साड़ी को खरीदने की चाह जरूर रखता है। लेकिन सही जानकारी न होने के चलते कई बार ग्राहकों को बनारसी साड़ी में ठगी का भी शिकार होना पड़ता है और उन्हें असली बताकर नकली साड़ियां असली दाम में बेच दी जाती हैं। लेकिन अब ग्राहकों के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकेगा। दरअसल इसको लेकर काशी के एक युवा ने एक नई तरकीब की खोज की है, जिसके तहत अब एक क्लिक में बनारस की ओरिजिनल और नकली बनारसी साड़ियों की पहचान की जा सकेगी। जी हाँ, इस तरकीब को खोजने का काम IIT दिल्ली से पढ़े कुणाल मोरे ने किया है, जो बनारस के रामनगर में रहते हैं, जिनका पुश्तैनी बनारसी साड़ी का कारोबार है। दिलचस्प बात यह है कि IIT दिल्ली से पढ़कर वाराणसी लौटे कुणाल ने बनारसी साड़ी में हो रही मिलावट को देखते हुए इस चिप को बनाने का फैसला लिया है। तो ये लगभग 5वीं पीढ़ी है जो इस काम को आगे ले जाने की कोशिश करी है। मेरा बड़ा भैया प्रभात सिंह करके है, वो इस पूरे प्रोडक्शंस को देखता है। वो डे इन डे आउट वीवर से बात करते रहते हैं। उन्होंने सोशल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा था, फिर वो आए वीवर्स के साथ काम करने लगे। तो उन्होंने बताया कि वीवर्स की मानसिकता और वगैरह कि कितने परेशान हैं लोग, ग्राउंड लेवल पे कितने परेशान हैं। फिर जब मैं अपने D2C ब्रांड के साथ जब काम कर रहा था वीवर्स के लिए, तो मुझे पता चला कि लोगों को मार्केट में हैंडलूम के नाम पे सस्ती साड़ियाँ दे दी जा रही हैं और जो कस्टमर है उसको पता ही नहीं चलता कि हैंडलूम कौन सा है, पावरलूम कौन सा है। वो उसमें परेशान है। तो जैसे कि आप यहीं पे बनारस में पूरे गोदौलिया पे चले जाइए या मंदिर के विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल चले जाइए, सारे जो एजेंट टाइप लोग होते हैं वो उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, बोलते हैं हम हैंडलूम साड़ी दिखाएंगे, हैंडलूम साड़ी देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, इवेंचुअली उनको पावरलूम की साड़ियाँ दे देते हैं। वो भी ना सिल्क होता है, पॉलिस्टर होता है, पूरा दे देते हैं और वो उनको 5,000 10,000 में दे देते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने जेन्युइन बनारसी साड़ी खरीद ली है 5 से 10,000 रुपये में। बट ऐसा होता नहीं है। आज के दिन में बनारसी साड़ी 18,000 जो वीवर देता है, 18,000 में वीवर देता है, तो मार्केट में जाते जाते वो 25-30 की हो ही जाती है। तो उससे कम में मिलती नहीं है। तो हमें इससे दिक्कत नहीं है कि लोग महंगी साड़ी खरीदे या सस्ती साड़ी खरीदे, जो दुकानदार है वो बता के बेचे। तो मेरा जो मन था कि लोगों को पता होना चाहिए जब वो खरीद रहे हैं तो वो क्या खरीद रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया के तहत कुणाल ने इस चिप और एप्लीकेशन को तैयार किया है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कुणाल ने खुद इस चिप को तैयार किया है। इस चिप को साड़ी में लगाया जाएगा। साड़ी के बनाने तक की डिटेल और वीडियो उसमें अपडेट की जाएगी, ताकि कोई भी आसानी से असली बनारसी साड़ी खरीदते वक्त इसकी असलियत को जान सके। इस बारे में कुणाल मोरे ने बताया कि वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग हाथ की बनी हुई साड़ी बताकर मशीन से बनी हुई नकली साड़ी लोगों को बेचते रहते हैं। लोगों को साड़ियों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में जो दुकानदार कहता है उसे मानकर ही ग्राहक साड़ी को खरीद लेता है। कुणाल मोरे का दावा है कि लगभग 80% लोगों को नकली साड़ी ही बेची जा रही है, जिसकी वजह से बुनकरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। कुणाल मोरे के मुताबिक 2009 में लगभग 90,000 ओरिजिनल बनारसी साड़ियों के बुनकर थे, जो 2019 तक घटकर 2,50,000 हो गए थे। इसी को देखते हुए हम लोगों ने बुनकरों को बचाने की मुहिम शुरू की। इसके लिए ओरिजिनल सामान की बिक्री सबसे ज्यादा जरूरी थी। उसके तहत इस चिप को तैयार किया गया, जो RFID तकनीक पर काम करती है। कुणाल मोरे के बकौल इस चिप को साड़ी के आंचल पर लगाया जाता है और इसका नाम हस्तकला प्रमाणक रखा गया है, जिसका मतलब होता है कि हाथों से बने हुए सामान को प्रमाणित करना। ये हर साड़ी के आंचल में लगाया जाता है। इसके ऊपर कपड़े का बैज लगता है, जिसके अंदर इस चिप को रख दिया जाता है। जब कोई भी अपने मोबाइल के जरिए इसको क्लिक करता है तो ये सहजता के साथ साड़ी की पूरी डिटेल मोबाइल में खोल देता है। तो HKP जो है उसका पूरा नाम हस्तकला प्रमाणक है। हस्तकला प्रमाणक का मतलब होता है हैंडमेड ऑथेंटिकेटर। कोई भी चीज़ जो हाथ से बनी है हम उसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब साड़ियाँ वीवर बनाता है और कोई और उसको कॉपी कर लेता है मशीन पे, तो क्या होता है कि जो वीवर है जिसने हाथ से बुना हुआ है वो मार्केट में लेके जाएगा साड़ियाँ, तो वो 25,000 की मान लीजिए बेचता है।
और उसके बगल में उसी का कोई कॉपी बना लेता है कभी, और वो उसको 25,000 में शायद ज़रूर बेचेगा बोल के कि हैंडलूम का है, हैंडलूम का है, वो बोलते रहते हैं और बेचेंगे। तो समझ लीजिए अगर एक ही स्टॉल पे दोनों, एक ही जगह पे अगर दोनों, एक फेक है और एक जेन्युइन है, तो दोनों 25 का बेचेंगे। जो फेक वाला होता है वो क्या करता है, 25 से 30% डिस्काउंट दे देता है। तो जो यूज़र है, एंड यूज़र है, उसको लगता है हमने तो सस्ते में पा ली। बेचारा जो गरीब वीवर था जिसने मेहनत करके बनाए, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं, उसका खरीदते भी नहीं। तो इस सोच से कि हम हर एक साड़ी को ऑथेंटिकेट करें ताकि जो यूज़र है उसको पता हो कि वो क्या खरीद रहा है। उसको ऐसा ना हो कि प्योर सिल्क के नाम पे, प्योर हैंडलूम के नाम पे मशीन में बनाया हुआ पावरलूम का सामान दे दिया जा रहा था। तो इसी को लेके हमने इजाद करा ये चिप। ये केवल चिप नहीं है, ये जो पूरा सोल्यूशन है वो एक चिप है और एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। जो हमारा चिप है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड है। वो ऑलमोस्ट एक RFID या बोल लीजिए NFC के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। प्रोप्राइटरी चिप है वो हमारा, हमने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो चिप कभी भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, या अगर वो चिप लगा हुआ है किसी प्रोडक्ट पे आप निकालेंगे तो वो टूट भी जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने सोच के बनाया, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके से फेक करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करेंगे कि ये चिप उठा के कहीं और लगा देंगे, ऐसे करने लगते हैं। तो इसलिए हमने उस तरीके से सोच के उसको बनाया हुआ है। तो ये हस्तकला प्रमाणक एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक यूनिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्लाइंट्स को। उन्होंने बताया कि ये तमाम डिटेल्स हमारी एप्लीकेशन पर मौजूद रहती हैं, जिसमें साड़ी कब बनी, किसने बनाई, कितना धागा लगा, कौन सा धागा लगा, कितने समय में ये साड़ी तैयार हुई, कौन सा रंग है, कहाँ बनी, ये तमाम डिटेल्स और साड़ी का बनते हुए वीडियो भी हम वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, जिसे देखकर खरीदार खुद ब खुद इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि ये साड़ी ओरिजिनल है या नहीं। जब ग्राहक को पता चलता है कि ये ओरिजिनल साड़ी है तो खुद से ही साड़ी को खरीदते हैं और बुनकरों को भी इससे सीधा फायदा पहुंचता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको असली बनारसी साड़ी खरीदनी है तो आप कैसे खरीदेंगे? तो आप जैसे कि अभी कारखाने में हमारे, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे वीवर्स वीव करे, तो आपको कोई साड़ी चाहिए तो आप बेस्ट क्या होगा कि आप खड़े होकर देख लीजिए वो बना रहा है। तो देखने से ज़्यादा साथ उसका कुछ हो नहीं सकता। और अब आप देखेंगे कि हर एक ब्रांड क्या करता है, वो कहीं जाएगा किसी वीवर के घर पे, कुछ वीडियोस बना लेगा, अपने ब्रांड्स पे डाल देते हैं वो लोग, फिर वो उसके पीछे हैंडलूम बेचे, पावरलूम बेचे, उनके ऊपर है, यूज़र को पता ही नहीं चलता, वो एक ट्रस्ट बन जाता है। तो मैं बहुत ऐसे ब्रांड्स को देखा हुआ है जिनके साथ ये है कि उन्होंने पहले हैंडलूम के नाम पर अपना ब्रांड बना लिया, फिर वो पावरलूम बेच रहे हैं। तो इसलिए यूज़र को हर एक प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बार जोर दिया है कि हर एक प्रोडक्ट की ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको किसने बनाया, कहाँ बनाया। गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है इसके लिए। तो हमने क्या करा कि हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हम हर एक वीवर को, मास्टर वीवर को एकदम नॉमिनल कॉस्ट में, मान लीजिए अभी तो हम 500 रुपये पर महीने पे दे रहे हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि 1 साल तक लोग फ्री में यूज़ करें। मतलब हम फ्री में यहाँ से बोलना चाहेंगे कि आप फ्री में यूज़ करिए हमारे सॉफ्टवेयर को। और इसमें क्या करना होता है, उन्हें कि अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी कि किससे बना हुआ, क्या धागा लगा, कौन सा वीवर वीव करा, कितने ग्राम का है, कौन सी जरी लगी, ये सब कुछ वीवर खुद डिक्लेयर करे। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट की जर्नी होती है जिसमें कि उसकी डिज़ाइनिंग किसने करी, कब करी, जिसमें कि उसका रंगाई कब हुआ उसके धागे का, उसमें उसकी वीविंग कब हुई, फिर उसका फिनिशिंग कब हुआ। इवन उसमें अब हमने ये भी दिखाना चालू कर दिया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने हाथ लगे थे। तो यू कैन नो अबाउट योर क्रिएटर्स ऑल्सो। कुणाल बताते हैं कि 2023 जनवरी में इस तकनीक को डेवलप करने की शुरुआत की गई। इसमें 3 युवा जुटे थे। लगभग 1.5 साल में हम लोगों ने इसे बना लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में हम लोग अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए इसे हर गद्दीदार तक पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, ताकि सहजता के साथ ओरिजिनल बनारसी साड़ी को बेचा जा सके और ग्राहकों के साथ बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस एक चिप का एक साड़ी पर खर्च 180 रुपए आता है। वहीं अगर कोई कारोबारी इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहता है तो लगभग 500 रुपए महीने का खर्च पड़ता है। ये बेहद सस्ती और अच्छी तकनीक है जो बनारसी साड़ी के वजूद को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।